गाय बनी ज़ॉम्बी और बाघ। जंगल का राजा एक बाघ था जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। बाघ की एक मंत्री थी गौरी नाम की गाय, जो बहुत ईमानदार और वफादार थी। एक दिन गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी वहाँ एक हिरन भागी भागी आती और गौरी से कहती है, गौरी बहन मेरी मदद करो। अरे हिरन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरी बहन, वो लोमड़ी मेरे और मेरे बच्चों की जान की दुश्मन बन बैठी है। कृपया करके हमारी मदद करो। उस लोमड़ी की ये मजाल? तुम चिंता मत करो, चलो हम महाराज से अभी उसकी शिकायत करते हैं। यूँ गौरी और हिरन बाघ के पास जाते हैं और बाघ को सारी बात बताते हैं। तुरंत उस लोमड़ी को मेरे पास ले आओ। लोमड़ी बाघ के पास आती है। लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिरन और उसके बच्चों को परेशान करने की? क्या तुम हमारे जंगल के कानून नहीं जानती? हम बच्चों और औरतों का शिकार नहीं करते। बाघ के गुस्से को देख लोमड़ी डर जाती है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, ये लोमड़ी की पहली गलती नहीं है, इसने कई बार जंगल के कानून तोड़े हैं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, लोमड़ी गौरी सही कह रही है, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। लोमड़ी गुस्से में वहां से निकल गई और मन ही मन बोली, अरे वो गोरी की बच्ची, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे जंगल से निकाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यूँ लोमड़ी गुस्से की आग में जलते हुए जा रही थी। वो काफी दूर चली जाती है कि तभी वहां अचानक से एक ज़ॉम्बी भेड़िया उस पर हमला करता है, जिससे लोमड़ी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी वापस जंगल में आती है। ज़ॉम्बी में बदली लोमड़ी को देखकर जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। जंगल में चारों ओर दहशत का माहौल था। इस सब बात से अनजान गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी पर पड़ती है, जो एक सूअर को मार देती है और सूअर भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये देखकर गौरी घबरा जाती है। ये लोमड़ी तो ज़ॉम्बी बन गई, ये बाकी जानवरों को भी ज़ॉम्बी बना रही है। इससे पहले कि उसकी नज़र मुझ पर पड़े, मुझे महाराज और बाकी जानवरों को आगाह कर कर सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। यूँ गौरी भागते हुए बाघ के पास आती है। बाघ को सारी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें तुरंत इन जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हाँ महाराज, हम तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ की नज़र से हम बच पाएं। यूँ बाघ और गौरी जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी जंगल में जानवरों को ना पाकर परेशान हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। बिना खाने और पानी के जानवर और उनके बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ये देख बाघ बोलता है, मैं अब और इन जानवरों को यूं तड़पता नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उन ज़ॉम्बी बने जानवरों को खत्म कर दूंगा। पर महाराज, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। एक राजा होने के नाते मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। महाराज, हम ज़ॉम्बियों को खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कि तभी वहां खड़ा भालू कहता है, उन्हें खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि हम उन्हें किसी गुफा में कैद कर दें। तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यूँ बाघ जानवरों को कुछ बताता है और वहां से निकल जाता है। गौरी भी बाघ के पीछे पीछे जाती है। कुछ देर जाते ही ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी और सूअर की नज़र बाघ पर पड़ती है। वो दोनों बाघ का पीछा करते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी बनी लोमड़ी और सूअर बाघ पर हमला करने वाले थे, ये देख गौरी भी उनके पीछे भागती है और बाघ को जोर से धक्का देती है। बाघ नीचे गिर जाता है और लोमड़ी और सूअर गौरी पर हमला करते हैं। महाराज, आप मेरी चिंता ना करें, आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं भी ज़ॉम्बी में बदल जाऊं। गौरी की ये हालत देखकर बाघ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से भाग निकलता है। लोमड़ी और सूअर के हमले से गौरी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो तीनों बाघ के पीछे भाग रहे थे। बाघ भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। ये देख ज़ॉम्बीज़ भी उसकी तरफ चले आते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुफा में जाते हैं, बाघ गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। बाघ के बाहर आते ही गुफा के बाहर छुपे हुए हाथी और गोरिल्ला
बड़े पत्थर दोनों तरफ रखकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ गुफा में ही बंद हो जाते हैं। ज़ॉम्बी बनी गौरी भी उसी गुफा में कैद हो जाती है। ये देख बाघ रोने लगता है और कहता है, गौरी, ये जंगल और जंगल के जानवर तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो मरते दम तक तुम्हारा आभारी रहूंगा। जब सारे जानवरों को ये बात पता चलती है तो सब गौरी के लिए आंसू बहाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जो दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते वो अमर हो जाते हैं। ड्रैगन का ब्लैक पैंथर पर कहर। ब्लैक पैंथर को मिली शक्तियां। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। काले चीते का एक बेटा था, बगीरा। काला चीता बगीरा को जंगल के नियम और लड़ने के पैतरे सिखाता था। एक दिन बगीरा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ताकतवर राजा बनूंगा। हाँ बेटा, पर देखो, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर मत करना, समझे? जी पिताजी। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक लोमड़ी और हिरन भागते हुए सबको आगाह करते हैं। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, सब अपनी जान बचाकर भागो, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि वो आग हमारे करीब आ जाए, भागो। ये सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान बगीरा अपने पिता से बिछड़ जाता है। बगीरा भागते भागते जंगल से काफी दूर निकल जाता है। वो भागते भागते एक सुनहरी गुफा में चला जाता है और डर के मारे रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, बगीरा, रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आवाज सुनकर बगीरा चौंक जाता है। अरे, आप कौन है? दिखाई क्यों नहीं देते? बगीरा, डरो मत, मैं एक जादुई सुनहरी गुफा हूँ। कई सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि कोई भी जानवर मेरी गुफा में नहीं आएगा। इतने सालों बाद तो वो पहले जानवर हो जो मेरी गुफा में आया है। मैं श्राप मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियों से माला माल कर दूंगा, जिनसे तुम अपने जानवरों की मदद कर सकते हो। यूं वो सुनहरी जादुई गुफा बगीरा को ढेर सारी शक्तियां देती है। बगीरा गुफा का धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सारे जानवरों को ये एहसास होता है कि आग थम गई है, सब चैन की सांस लेते हैं। काला चीता अपने बेटे को ना पाकर बहुत परेशान होता है। वो अपने मंत्री हाथी से कहता है, हाथी, बगीरा कहीं खो गया है, तुम जानवरों के पास जाओ, उनसे कहो कि वो मेरे बगीरा को ढूंढे। हाथी और बाकी जानवर बगीरा को ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर पड़ती है जो मुंह से आग उगल रहा था। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रैगन! लगता है आज हमारे जंगल में कोई नहीं बचेगा और इसी की वजह से ये आग लगी थी। अरे चलो भागो, महाराज को ये बातें बताते हैं और इससे पहले कि उस ड्रैगन की नजर हम पर पड़े, भागो यहाँ से। यूं वो भाग रहे थे और ड्रैगन ने उन्हें देख लिया। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इतने सारे जानवर, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो जानवरों पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर काले चीते के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक ड्रैगन आया है जो बहुत ही खतरनाक है। उसने आते ही कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। क्या, ड्रैगन, और वो भी हमारे जंगल में? देखो तुम लोग घबराओ मत, हम सब मिलकर उस ड्रैगन का सामना करेंगे। यूं काला चीता बोल ही रहा था कि ड्रैगन वहां आता है और काले चीते से कहता है, अरे अरे ये देखो, सारी चींटियां मुझसे लड़ने की सोच रही है। अरे ओ चींटियों, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम सबको मसल डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ।
ड्रैगन वहां आग छोड़कर दहशत का माहौल बना देता है। ये देखकर काला चीता डर जाता है। एक और काला चीता अपने बेटे बगीरा को खोकर परेशान था, तो दूसरी ओर इस ड्रैगन का कहर। काला चीता ड्रैगन से बोला, देखो ड्रैगन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुमसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं, पर देखो, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। ये सुनकर ड्रैगन खुश हो जाता है। अरे देखो तो राजा साहब कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। वैसे तुम सबको यूं गिड़गिड़ाता देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हा हा हा। यो ड्रैगन अपनी हैवानियत बता ही रहा था कि तभी बगीरा आता है। काला चीता बगीरा को देखकर खुश हो जाता है और साथ ही साथ परेशान भी। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा बगीरा, तुम कहाँ थे और अभी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। पिताजी, आप चिंता ना करें, इस दुष्ट ड्रैगन को हमारे जंगल से मैं भगा दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, अरे ओ पिल्ले, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आग छोड़ सकता हूँ और हवा में उड़ सकता हूँ और तुझे पलक झपकते ही अपनी आग से राख कर सकता हूँ। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। काला चीता कहता है, देखो ड्रैगन, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो छोटा है, वो तुम्हारी ताकत को नहीं जानता, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। काला चीता ड्रैगन के सामने गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी बगीरा हवा में उड़ते हुए मानव चीता का रूप लेता है और अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर और काला चीता चौंक जाते हैं। ड्रैगन की तो हवा गुल हो जाती है। बगीरा और ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर आग छोड़ने लगते हैं। ड्रैगन बगीरा की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देखकर सारे जानवर बगीरा की प्रशंसा करते हैं। बेटा, आज तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचाया, पर ये सब तुमने किया कैसे? बगीरा अपने पिता को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर काला चीता अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर नहीं करना चाहिए। जादुई ताज की अनोखी शक्तियां, सफेद शेर के अनोखे रूप और लुटेरा बाघ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और नेक दिल राजा था। इतना ही नहीं, उसके पास एक जादुई ताज था जिससे वो शेरों की सेना बनाकर अपने जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को झट से सुलझा देता था। सारे जानवर सिम्बा के अनोखे रूप के बारे में जानते थे। सिम्बा के राज्य में जानवर बहुत खुश थे। यूं सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सिम्बा को किसी काम से पास के जंगल जाना था। तब वो मंत्री लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं बहुत ही जरूरी काम के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। मुझे आने में कुछ वक्त लग सकता है। मेरे आने तक तुम इन जानवरों का ख्याल रखना। जी महाराज, आप अपना ख्याल रखिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सिम्बा भी पास के जंगल जाने के लिए जल्द ही अपना ताज गुफा में ही भूलकर चला जाता है। इसी दौरान पास के जंगल से एक बाघ सिम्बा के जंगल में घूमने आता है और जैसे ही वो सिम्बा की गुफा के पास पहुंचता है, उसकी नजर सिम्बा के ताज पर पड़ती है और वो ताज को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूर जाते ही सिम्बा को अपना जादुई ताज याद आता है और वो तुरंत अपनी गुफा की ओर मुड़ जाता है। वो जैसे ही अपनी गुफा में आता है, वो ताज उसे वहां नजर नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है और लोमड़ी को बुलाकर पूछता है, लोमड़ी, क्या तुमने मेरा ताज देखा? पास के जंगल जाने के चक्कर में मैं जल्दी में उसे गुफा में ही भूल गया था। जैसे ही मुझे ताज की याद आई, मैं वापस आ गया, पर देखा तो यहाँ मेरा ताज नहीं था। नहीं महाराज, मैं तो आपके जाने से पहले ही यहाँ से चली गई थी, मैंने नहीं देखा। वो किसी गलत जानवर के हाथ नहीं लगना चाहिए।
अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यूं सिम्बा अपने जादुई ताज को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर बाघ उस जादुई ताज की मदद से अपनी एक बाघों की सेना बनाता है और उन्हें लेकर जंगल में आतंक मचाने लगता है और वो जंगल के राजा शेर को मार डालता है। शेरनी जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकलती है और वो भागते भागते सिम्बा के जंगल में आ जाती है। इधर सिम्बा अपने ताज को लेकर बहुत परेशान था। शेरनी घायल थी। सिम्बा शेरनी को देख लेता है। कौन हो तुम और किसने तुम्हारी ये हालत की है? शेरनी सिम्बा को बाघ और उसके ताज के बारे में बताते हुए कहती है। एक दुष्ट बाघ जादुई ताज की मदद से अपनी एक सेना बनाकर मेरे जंगल में आतंक मचा रहा है। उसने मेरे पति को भी मार डाला। मेरी मदद करो, मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में हैं। सिम्बा जादुई ताज के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा तो उस दुष्ट बाघ ने मेरा जादुई ताज चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, महाराज उस जालिम के पास आपका जादुई ताज है जिससे वो कई सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, पर आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिम्बा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहकर सिम्बा और लोमड़ी शेरनी के साथ उसके जंगल जाते हैं। और चुपके से बाघ पर नजर रखते हैं। बाघ को इस बात की भनक हो जाती है और वो तुरंत उस जादुई ताज की मदद से बाघों की सेना बनाता है और सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तूने क्या सोचा कि तू चुपके से मुझ पर नजर रखेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ कि तू खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब मेरी सेना तुझे मार डालेगी। ये कहकर बाघ अपनी सेना से सिम्बा पर हमला करने को कहता है। बाघ की सेना सिम्बा पर हमला करती है। सिम्बा और उनके बीच लड़ाई हो रही थी। ये देखकर बाघ बहुत खुश हो रहा था कि तभी चुपके से पेड़ पर बैठा चिंटू बंदर झट से आकर बाघ के सर से ताज को छीन लेता है और पेड़ पर चला जाता है। जैसे ही चिंटू बाघ के सर से ताज निकालता है, बाघ की सारी सेना गायब हो जाती है। ये देखकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिंटू से कहता है, अरे ओ चिंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को चुराने की? ला मेरा ताज मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाघ चोर कहीं के, ये ताज तेरा है? ये मेरे दोस्त सिम्बा का है जिसे तूने चुराया है। हाँ बाघ, चिंटू सही कह रहा है। चिंटू मेरा दोस्त है और मैं उसी से मिलने आया था। मैं जानता था कि जब तक ये ताज तेरे पास है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरा ध्यान भटकाया और चिंटू से कहा कि मौका देखकर तेरे सर से ताज को छीन ले। चिंटू बंदर तुरंत वो ताज सिम्बा को देता है। सिम्बा अपनी शक्तियों से बाघ को मार डालता है। शेरनी सिम्बा का धन्यवाद करती है। सिम्बा अपना जादुई ताज लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है और फिर से खुशी खुशी जंगल पर राज करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। गोल्डन बाघ घर, सफेद शेर की सेना और शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी लायन। एक समय की बात है, एक बार एक गोल्डन बाघ एक जंगल में प्रकट होता है। वो जंगल में इधर उधर घूमता रहता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो सोचता है, अरे इस जंगल के जानवर कहाँ चले गए, या फिर ये जंगल किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी उसे एक सफेद शेर भागते हुए नजर आता है। गोल्डन बाघ सफेद शेर को रोकता है और उसके भागने का कारण पूछता है। तब सफेद शेर कहता है, शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी शेर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां पाना चाहता है। मेरा जंगल तो पीछे ही रह गया। तो तुम उसका सामना करने के बजाय ऐसे क्यों पीठ दिखाकर भाग रहे हो? वो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसने पूरे जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। तब बाघ को उस जादुई हाथी शेर पर बहुत गुस्सा आता है। तब वो सफेद शेर से कहता है, तुम घबराओ मत, शायद इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि उस जादुई हाथी शेर का अंत कर सकूं।
तुम जल्दी से यहाँ से भागकर मेरे गोल्डन बाग घर में चले जाओ। तुम वहां सुरक्षित रहोगे। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बाघ सफेद शेर को गोल्डन बाघ घर का पता बताता है। सफेद शेर उस गोल्डन बाघ घर चला जाता है। कुछ ही पलों में गोल्डन बाघ और जादुई हाथी शेर का आमना सामना हो जाता है। तब जादुई हाथी शेर कहता है, तुम कौन हो गोल्डन बाघ, और यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ है वो सफेद शेर? कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? देखो उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तो तू अपनी खैर मना। पापी अपनी ताकत से मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है। तेरा सामना आज तक मेरे जैसे ताकतवर बाघ से नहीं पड़ा, इसीलिए तू जिंदा बचा है। तब दोनों भी अपनी अपनी जादुई शक्ति से एक दूसरे पर वार करते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर शैतानी शक्तियां होने के वजह से जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ को कैद कर लेता है। उसे एक पिंजरे में बंद करता है। जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ पर हंसते हुए कहता है, कहाँ गई रे तुम्हारी ताकत? बहुत बड़ी बड़ी आंख रहे थे तुम, पर देखो मेरे सामने सारे फीके हैं। अब मैं ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे जंगलों पर अपनी हुकूमत करूंगा और सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। गोल्डन बाघ पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जादुई हाथी शेर बाघ के सामने ही मासूम जानवरों को मारने लगता है, पर गोल्डन बाघ आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका उसे बहुत दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है, अब इस जादुई हाथी शेर से जानवरों को कैसे बचाऊं? यहाँ से मेरा कैसे छुटकारा होगा? बाघ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। बाघ पिंजरे में कैद था कि तभी वहां उल्लू आता है और वो जादुई हाथी शेर से कहता है, हे जादुई हाथी शेर, 2 दिन के बाद ग्रहण है। तुम्हें उस दिन अपनी गुफा में छुप कर रहना होगा। वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है, समझे ना? मैं भला ये कैसे भूल सकता हूँ? बस यही एक दिन है जहाँ मेरी कोई ताकत काम नहीं करती, पर ये बात किसी को भी पता नहीं है। और ये बाघ तो कैद में है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्लू जादुई हाथी शेर को आगाह करके वहां से चला जाता है, पर ये बात सुनकर गोल्डन बाघ बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। उधर सफेद शेर गोल्डन बाघ के लिए चिंतित हो जाता है। मेरी वजह से कहीं गोल्डन बाघ मुसीबत में ना पड़ा हो। बाघ ने कहा था कि वो वापस आएगा, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आया। अब मुझे मेरी सफेद शेरों की सेना को बुलाना ही होगा। सफेद शेर गोल्डन बाघ घर से बाहर आता है। वो जंगल में अपनी सफेद शेरों की सेना को बुलाता है और सब मिलकर गोल्डन बाघ को ढूंढने लगते हैं। उन्हें गोल्डन बाघ एक पिंजरे में कैद दिखाई देता है। वो सारे बाघ के पास जाते हैं। तब गोल्डन बाघ कहता है, सफेद शेर, तुम यहाँ, और वो भी अपनी सेना लेकर। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम यहाँ समय रहते आ गए। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सफेद शेरों की सेना गोल्डन बाघ को पिंजरे से मुक्त करती है। तब बाघ सफेद शेर को ग्रहण के बारे में बताता है और कहता है, वो जादुई हाथी शेर किसी गुफा में छुपा हुआ है। ग्रहण खत्म होने से पहले उसे ढूंढकर हमें उसे खत्म करना होगा। तब गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना उस गुफा के पास आते हैं जहां वो जादुई हाथी शेर छुपा हुआ था। गोल्डन बाघ उसे ललकारने लगता है। तब जादुई हाथी शेर गुफा से बाहर आता है और कहता है, तुम पिंजरे से बाहर कैसे आए? अच्छा, तो ये सब इस सफेद शेर की वजह से हुआ है। क्यों रे सफेद शेर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तभी ग्रहण लग जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना एक साथ जादुई हाथी शेर पर हमला करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से बुरी शक्ति का अंत हो जाता है और सच्ची ताकत का विजय हो जाता है। गोल्डन बाघ अपने गोल्डन बाघ घर में वापस जाता है
और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई का अंत आखिरकार होकर ही रहता है। 3 सर वाले कुत्ते का शेर पर कहर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था। शेर के पास जादुई शक्तियां थी, जिनसे वो न केवल उस जंगल की रक्षा कर रहा था, बल्कि जंगल में छुपे हुए जादुई मणि की भी रक्षा कर रहा था, जिसका पता किसी को नहीं था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। एक दिन उस जंगल में 3 सर वाला शैतानी शक्तियों से भरा कुत्ता आता है। वो कुत्ता जादुई मणि को हासिल करना चाहता था। जंगल में आकर कुत्ता अपने मन में सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है। बस एक बार वो जादुई मणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर हर कोई मेरी गुलामी करेगा, बड़ा मजा आएगा। 3 सर वाले कुत्ते की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे भागो, ये राक्षस कुत्ता हमें मारकर खा जाएगा, भागो भागो। हाँ भागो भागो, हमें जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। यूं वो जंगल में अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर जानवरों पर हमला करने लगा। जानवर उस 3 सर वाले कुत्ते को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जंगल में हाहाकार मच जाता है। यूं वो सब वहां से भाग रहे थे कि कुत्ता लोमड़ी को पकड़ लेता है। अरे कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मुझे छोड़ दो। पहले ये बता कि वो जादुई मणि कहाँ है? मुझे वो मणि चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बर्बाद कर दूंगा। अरे कौन सी मणि? कौन सी मणि? हमारे जंगल में कोई मणि नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो जादुई मणि इसी जंगल में है। देख लोमड़ी, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू जा और पता लगा कि वो जादुई मणि कहाँ है और किसके पास है। अगर 2 दिन में तू वो पता करने में कामयाब नहीं हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझी? जी जी जी। यो लोमड़ी वहां से भागते हुए शेर के पास जाती है। दूसरी ओर बाकी के जानवर राजा शेर को सारी बात बता चुके थे। क्या हमारे जंगल में 3 सर वाला राक्षस कुत्ता आया है? वो क्या चाहता है? क्यों आया है यहाँ? आखिर उसका उद्देश्य क्या है? यूं शेर बोल ही रहा था कि लोमड़ी वहां भागी भागी आती है। अरे लोमड़ी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों भागी आ रही हो? महाराज, वो 3 सर वाला राक्षस कुत्ता किसी जादुई मणि की तलाश में यहाँ आया है। वो उस मणि को कभी भी किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। ये लोमड़ी सारी बात शेर को बताती है। शेर ये सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या जादुई मणि की तलाश में? नहीं, वो मणि उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर वो मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं उस मणि को किसी भी कीमत पर उस राक्षस के हाथ लगने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अरे महाराज, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, देखो तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस कुत्ते को इस जंगल से भगा दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। शेर जादुई मणि के पास जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से एक सेना बनाता है और उन शेरों को मणि की रक्षा के लिए तैनात कर देता है। तुम सब हर हाल में, हर पल चौकन्ने रहने चाहिए और इस जादुई मणि की रक्षा करना, क्योंकि हमारे जंगल में 3 सर वाला राक्षस कुत्ता आया है जो इस मणि को हासिल करना चाहता है। जैसे ही वो यहाँ आए तो मुझे इत्तला कर देना। जी महाराज। शेर वहां से चला जाता है। शेर 3 सर वाले कुत्ते को ढूंढते हुए निकलता है और दूसरी ओर वो कुत्ता मणि को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाता है जहां मणि रखी हुई थी। वो देखता है कि वहां मणि की सुरक्षा के लिए कई सारे शेर तैनात थे। 3 सर वाले कुत्ते को देखकर वो तैनात शेर में से एक शेर कहता है, अरे ओ राक्षस कुत्ते, अब और एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना, समझा? नहीं तो जान से जाएगा। ये सुनकर 3 सर वाला कुत्ता जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे ओ नमूने, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस ये मणि चाहिए।
मुझे ये मणि दे दो, मैं यहाँ से इसे लेकर चला जाऊंगा। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, हम अपनी जान दे देंगे पर ये मणि नहीं लेने देंगे। अगर तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसी दौरान उन शेरों में से एक शेर भागता हुआ राजा शेर के पास आकर उनसे कहता है, महाराज जल्दी चलिए, उस राक्षस कुत्ते को मणि का पता लग गया है। वो वहां तैनात सिपाहियों को मारकर मणि ले जाने की सोच रहा है। ये सुनते ही राजा शेर भागता हुआ मणि के पास आता है और देखता है कि राक्षस कुत्ता उसके सिपाहियों को मार रहा था। क्यों मेरे मासूम सिपाहियों को मार रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। ये सुनकर कुत्ता राजा शेर के पास आता है। अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा जो इतने सालों से इस मणि की रक्षा कर रहा है। चल, अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब मैं तुझे मार कर इस मणि को लेकर जाऊंगा। ये सुनकर राजा शेर को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई हो जाती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार करते हैं। राजा शेर की शक्तियों के सामने 3 सर वाला राक्षस कुत्ता हार जाता है। राजा शेर अपनी जादुई शक्तियों से उस 3 सर वाले कुत्ते को मार डालता है और उस मणि को एक ऐसी जगह छुपा देता है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई की हार होनी ही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।